टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और लहरें किसी के लिए नहीं रुकती हैं। या पैंडेमिक के 2 साल में आपको याद होगा ना कि महाभारत को फिर से दिखाया गया था। वो बचपन की, हमारे बचपन की पुराने वाली जो महाभारत थी उसको दिखाया गया था। और वहां पे शुरुआत में एक बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस आता है जहां पे बोला जाता है मैं समय हूं, अनंत काल और ये काल और भूतकाल वगैरह वगैरह बोलता है। तो यहां से हमें एक चीज समझनी चाहिए बच्चों कि समय जो चीज है ना वो किसी के लिए नहीं रुकती, और समय हम सबसे बड़ा है और उसको मैनेज करना ना एक बहुत बड़ा टास्क है। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ना कि आपके जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो आपके मेमोरी स्किल्स, आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड आपके थिंकिंग स्किल्स, इसके अलावा 2 और पैरामीटर्स को जज करता है, गेज करता है। एक है टाइम मैनेजमेंट और दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये टाइम मैनेजमेंट का जो कार्यक्रम है ना इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता होगा कि अरे यार टाइम नहीं रहा, मेरे को सब आता था बस वो टाइम रह गया। और यूजुअली बताऊं ये इंग्लिश, हिंदी या फिर हमारे लिटरेचर रिलेटेड या फिर वो वाले सब्जेक्ट्स जहां पे हमें लंबे लंबे लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं वहां पे हमारे साथ बहुत ज्यादा होता है। तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसको हम आराम से डील कर सकते हैं जिसके साथ, बट उसके लिए भी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी इन प्लेस होना बहुत जरूरी है। क्या है वो स्ट्रैटेजी? उसको एकदम ही आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो यार, पहला, वॉच द वॉच। अब माना मैंने कि आपके एग्जामिनेशन हॉल्स में आपको रिस्ट वॉच पहनने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, पर आपके एग्जामिनेशन हॉल में किसी ना किसी दीवार पे या किसी ना किसी कोने पे एक वॉल क्लॉक जरूर होगी। तो याद रखिएगा, समय को हमें अगर मैनेज करना है तो हमें उस डिवाइस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि हमारे लिए ना समय हर इंसान के लिए अलग अलग तरीके से बीतता है। होता है ना कई बार, अरे बस 1 मिनट में आया, 1 मिनट में, पर एक्चुअल में कोई 1 मिनट में तो आता नहीं है। बिकॉज टाइम इज अ कॉन्सेप्ट। रिमेंबर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, टाइम इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है? और उस कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए ये डिवाइसेस बनाए गए हैं। तो उस डिवाइस का यूज करिए। वॉच द वॉच, याद रखिए। क्यों? क्योंकि आपके पास 15 मिनट प्लस 180 मिनट्स हैं। 15 मिनट टू रीड योर पेपर एंड 180 मिनट्स टू राइट डाउन योर आंसर्स। तो जो 180 मिनट्स है ना, इसमें आपको लिखना होता है। और अगर हम लिटरेचर की बात करें, इंग्लिश या हिंदी की बात करें, तो यहां पे यह रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम बहुत ही भावुक हो जाते हैं और लिखते चले जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम वर्ड लिमिट भी एक्सीड कर देते हैं और हम टाइम लिमिट भी एक्सीड कर देते हैं। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमें दोनों चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो आपका वर्ड लिमिट भी एक्सीड होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका पेपर भी छूट सकता है। अब दूसरी चीज पे आते हैं। अब जब हमने ये समझ लिया है तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमें डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि भैया पर सेक्शन या पर क्वेश्चन हमें कितना टाइम डेडिकेट करना है। अब बेसिक तरीके से जाएं तो अंग्रेजी में 3 सेक्शन है हमारे पास, ए, बी और सी। तो मतलब हमें पर सेक्शन कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं? मैक्सिमम 60 मिनट्स ईच सेक्शन, 60 60 60, राइट? बट ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी होता है किसी की रीडिंग अच्छी होती है पर राइटिंग खराब होती है। राइटिंग मतलब राइटिंग स्पीड या फिर एक्यूरेसी ऑफ राइटिंग। पर किसी के साथ ऐसा होता है कि उसका मेमोरी बहुत अच्छा होता है तो वो लिटरेचर वगैरह का सेक्शन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाता है, पर अनफॉर्चुनेटली राइटिंग और रीडिंग में थोड़ा सा उसका हाथ टाइट होता है। तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो आप खुद डिसाइड करिए कि इन तीनों सेक्शन में से आप बेहतर, ज्यादा बेहतर या थोड़े से बेहतर किस सेक्शन में है। उसके हिसाब से पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में आपको ज्यादा समय लग सकता है। अब ज्यादा समय कहां से मिलेगा? जिस सेक्शन से आपने समय बचाया, वो बचा हुआ समय आप उस सेक्शन में डेडिकेट कर सकते हैं जहां पे आपको लगता है कि आप थोड़े से कमजोर हैं, और इस तरीके से आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। और तीसरी चीज, ऑलवेज हैव अ बफर फॉर प्रूफ रीडिंग। अब बफर का क्या मतलब है? थोड़ा सा टाइम हमारे पास आखिरी में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं और स्पेशली लैंग्वेज वगैरह की बात करते हैं जहां पे क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिविटी को दिखाना बहुत जरूरी है। और ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा बोर्ड्स का पैटर्न तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब आपका जो पेपर है वो आपके इस बेसिस पे असेस करेगा कि भैया आपको समझ में कितना आया, आप कितने कॉम्पिटेंट बने उस करिकुलम को फॉलो करते हुए। और उसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रूफ रीडिंग मतलब एक और बार पूरे पेपर को खंगालने का थोड़ा सा समय आपके पास होना चाहिए। और ये कितना समय होना चाहिए? 8 से 10 मिनट इज मोर देन इनफ। बहुत होता है एक बार पूरी तरीके से देखने के लिए, क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करने के बाद सिनोनिम और एंटोनिम, जहां पे वर्ड वर्ड वाला खेल होता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। और बाद में आके हम देखते हैं, अरे मैंने सही मार्क करा था, मैंने लिख गलत दिया पेपर में। ये चीज ना हो उसके लिए हमारे पास बफर टाइम होना जरूरी है।
तो देवियों और सज्जनों और प्यारे प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि टाइम मैनेजमेंट ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे एग्जामिनेशंस को अप्रोच करने के लिए। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि यार आप प्रेशर में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो याद रखिएगा, ये वाला जो चैनल है ना, ये डेडिकेटेड है आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी, और ये टाइम मैनेजमेंट का जो स्किल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा फ्यूचर में भी आपको। तो मुझे हेल्प करिए, आपकी हेल्प करने के लिए कमेंट्स में मैं आपका वेट करूंगा भाई, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में जो पिछले अपन ने अपलोड किए हैं वहां पे बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू आपके फीडबैक्स का। इस बार भी मैं कमेंट्स में आपका वेट करूंगा, आपके रिव्यूज का वेट करूंगा। बताइएगा इफ इट मेक सेंस और नॉट, और अगर सेंस नहीं बना रहा है तो वो भी बताइएगा। See you in the next video with some new tricks and tips, strategies and a lot of learning. तब तक के लिए बाय बाय।